हेलो एवरीवन। यार मैं ना आज आपके लिए सूट की कटिंग लेकर आई हूँ कि सूट की कटिंग कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, यार मैं टेलर नहीं हूँ और ना ही मुझे बहुत अच्छे से सूट मगर वगैरह सिलना आता है, लेकिन मुझे इतना आता है कि मैं काम चलाऊ सिल लेती हूँ। मतलब जैसे कि पैसे अच्छा सिल लेती हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन हाँ, इतना मैं परफेक्ट नहीं सिल पाऊँगी जैसे कि और लोग सिलते हैं, लेकिन तन ढकने के लिए जितनी ज़रूरत होती है कपड़े सिलने की उतना मुझे आता है। तो चलो मैं आज आपको बताती हूँ और स्टार्ट करते हैं कि मैं किस तरीके से सिलती हूँ। अब मैं सही सिलती हूँ या गलत, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो सबसे पहले मैंने आगे वाले पोर्शन को ना दो साइड से फोल्ड कर लिया है और जो बंद वाला हिस्सा है वो अपनी तरफ रखा है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे स्टिचिंग निशान लगाएंगे, सॉरी। तो सबसे पहले हम तीरे का निशान लगाते हैं, जिसे हम मुड्डा भी बोलते हैं। तो जैसे मेरा यहाँ 14 है तो मैंने 7 इंच रखा है। अब जैसे मैं बिना बाजू वाला इसको बनाने वाली हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा भी बनाना है जिससे आगे से ना ये दिखे ना, जो बगल होती है ना वो ना दिखे। तो इसलिए मैंने जैसे 14 का हाफ रखते हैं, हम 7 रखते हैं, तो मैं यहाँ 8 रखने वाली हूँ, 1 इंच बढ़ाकर रखने वाली हूँ, जिससे क्या होता है कि थोड़ा और आगे को बने और हमारा मुड्डा जो दिखे ना बगल, इस तरीके से हम उसको बनाने वाले हैं। फिर उसके बाद हम नीचे की निशान लगाएंगे, जैसे चेस्ट, जो भी हम निशान लगाएंगे चेस्ट का, कमर का, हिप का, वो हम 1/4 लगाएंगे। जैसे 40 है तो 40 को 4 हिस्सों में बांट लीजिए और जो चौथा हिस्सा होता है उसको हम लगाएंगे। जैसे 40 का चौथा हिस्सा हो गया 10, तो 10 लगाएंगे। वो तो 10 तो हमारा फिटिंग का हो ही गया पूरा पूरा। उसके बाद हम 2 इंच और उसमें एक्स्ट्रा करके लगाएंगे। इसी तरीके से हम नीचे तक के निशान सारे लगा लेंगे। लगाने के बाद और उसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद सेम हम जो नीचे वाला दूसरा वाला पार्ट है हमारा, वो भी हम उसके ऊपर रख कर एज इट इज़ वैसे ही काट लेंगे। और उसके बाद देखिए, गला हमने पहले नहीं काटा है, गला हम बाद में बुकरम से काट कर फिर हम उस पर डिज़ाइन बनाकर उसको चिपकाएंगे। तो मैं पता है ज़्यादा बड़े गले नहीं पहनती हूँ, अक्सर मैं छोटे गले पहनती हूँ और पीछे के तो मैं कॉलर वाले ही पहनना पसंद करती हूँ। लेकिन इस सूट में थोड़ा सा एक ट्विस्ट हो गया है, जो आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा। पहले मैंने ये गला काट लिया बकरम पे, और काटने के बाद मैंने 6 इंच का काटा है और 3 इंच की इसकी चौड़ाई रखी थी। फिर उसके बाद देखिए, जो भी वेस्ट कपड़ा होता है ना, मैं उसको यार फेंकती नहीं हूँ, जो सूट में से बच जाता है वो देखो ऐसे काम आता है। जैसे मैंने यहाँ ये मैं गले में लगा रही हूँ, क्योंकि ये कपड़ा तो अंदर मुड़ जाएगा, किसी को तो दिखने वाला नहीं है। तो यहाँ मैं इसका यूज़ करने वाली हूँ। और जो कपड़ा हमारा इस वाले सूट का बचेगा वो हम सलवार में लगा लेंगे, तो सलवार में और घेर आएगा। इसकी सलवार की कटिंग भी मैं आपको जल्दी ही बताऊंगी, और बहुत कम कपड़े में, मतलब 2.5 मीटर की वो सलवार है लगभग, लेकिन हम उसमें खूब अच्छी सी पटियाला सलवार आपको बनाकर दिखाएंगे कम घेर में। तो उसके बाद मैंने यहाँ गला कट करके और उस पर देखिए कपड़ा चिपका लिया है अच्छे से। फिर इसको बीच में फोल्ड करके हम बीच में से कटिंग लगा लेंगे, जिससे हमारे जो गले का होगा वो हमें इसमें पता लगेगा। फिर उसके बाद जो हमारे इस पे एक ना डिज़ाइन वाली पट्टी आई थी, वो मैंने स्टार्टिंग में छुटा कर रख ली थी, तो वो हम यहाँ पे सेफ्टी पिन से लगाएंगे और उसके बाद हम अपना गला रख देंगे। गला रखने के बाद फिर हम इस पे आल पिन से फिर इस पे मतलब सारे एक ऑल्टर कर लेंगे। यार ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आल पिन से इसको पहले अटैच कर लो, कपड़ा इधर उधर नहीं भागता है। जो मेरी तरह जैसे कि सिलाई करने वाले हैं, जिनको ज़्यादा अच्छे से नहीं आता है, उसके लिए बहुत ही अच्छा तरीका है ये। पहले मैं क्या करती थी, पहले मुझे सुई से कच्चा करना पड़ता था, तो जो सूट 1 दिन में सिलता था वो 2 से 3 दिन में जाकर सिलता था। फिर उसके बाद मुझे ये तरीका मतलब मिला। उसके बाद मैंने कहा बहुत बेहतरीन तरीका है, इसमें आलपिन लगाओ, स्टिच करो, बाकी हटा कर रख दो। फिर देखिए, मैंने सिलाई करने के बाद बीच वाला गला काट दिया था और साइड से मैंने थोड़े थोड़े कपड़े भी काट दिए थे। फिर उसके बाद हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके एक कॉर्नर पर सिलाई और लगा लेंगे। तो जो हमारा दूसरा वाला कपड़ा था देखो, वो अंदर की तरफ चला गया, वो ढक जाएगा। और उसके बाद हम इसके कॉर्नर पे सिलाई लगा लेंगे, तो गले में एक फिनिशिंग जैसी भी आ जाएगी। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, हमें फिर जो हमने नीचे वाली पट्टी इसमें अटैच करी थी, वो वाली पट्टी भी तो हमें सिलनी है यार, क्योंकि उस पर भी हमने आलपिन लगाया था। तो वो भी अच्छे से हमने चारों तरफ से उसको सिल लिया है। सिलने के बाद हमें दूसरा वाला पोर्शन लेना है। मैंने यहाँ पे मुड्डे की कटिंग पहले नहीं की थी, जो मुड्डे की गिरावट की कटिंग आई है वो मैंने नहीं की थी। तो मैं क्या करती हूँ पता है, मैंने ना सिलाई में ही 1/2 इंच या 1 इंच के लगभग गिरावट कर देती हूँ। गले की तरफ से नहीं, हम इसे गिरावट हम कंधों की तरफ से करते हैं, जहाँ से हमारी बाजुएं जुड़ती हैं। उसके बाद देखिए, फिर मैंने बाद में कट कर लिया था गिरावट करने के बाद। ये देखिए थोड़ा सा टेढ़ा होता है ना, टेढ़ा, इसको कटिंग करते हैं। फिर अब इसकी बाजुओं पे आते हैं, तो बाजू पे तो हम लगाने वाले नहीं है, तो मैंने यहाँ 2 इंच की पट्टी को लंबा लंबा काट कर और उसे बीच में से फोल्ड करके, मैं जैसे पाइपिंग लगाते हैं
कुछ इस तरीके से हम इसे कंटिन्यू लगाते रहेंगे और दोनों बाजुओं में इस तरीके से लगाएंगे। उसके बाद जब ये इसको फोल्ड करके हम इसके आगे की साइड हम 2 लाइन मतलब 2 सिलाई लगाएंगे। पहले आगे की तरफ लगाएंगे और दूसरी सिलाई हम आगे की तरफ ना लगा के गले की तरफ लगाएंगे, ताकि मतलब वो एक स्थिर जैसा बना रहे। उसके बाद फिर हम इसमें अपनी फिटिंग का निशान लगाएंगे। फिटिंग का निशान तो आपको पता है, जैसे कि 40 है आपका सीना, तो सीने का 40 आधा कितना हो गया 20। यहाँ पे हम आधा करके निशान लगाते हैं, तो 20 पे आपने निशान लगा लीजिए। इसी तरीके का हम नीचे तक अपना करके निशान लगाते चले जाएंगे जितनी की आपकी फिटिंग है। और फिटिंग में हमेशा क्या होता है, पहली बार देखो जैसे कि जो निशान लगाओ तो पहली बार जैसे मज़े की नहीं आई है तो पहन के देख लो, दोबारा से फिर फिटिंग कर लो। तो फिटिंग में इतने कोई बड़ी खास बात नहीं होती है, लेकिन आपको पहली सिलाई कच्ची ही करनी होती है। क्यों, अगर बाई चांस आपको खोलना हुआ या कुछ करना हुआ तो उसी वो ईज़िली हम उसको उधेड़ लेते हैं। तो इसी तरीके से देखिए मैंने दोनों तरफ से फिटिंग लगा ली थी और ये मैंने पहन के देख लिया था, कुछ टेढ़ा मेढ़ा था तो वो मैंने ठीक कर लिया था। उसके बाद हम इसके चाक मोड़ेंगे। तो जहाँ पे हमारी क्या बोलते हैं इसको, हिप की फिटिंग आई है, वहीं से एज ए टिक मैं उसको वैसे ही मोड़ देती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा चौड़ा चाक नहीं रखती हूँ। वैसे ही मोड़ देंगे और नीचे से भी जितनी आपको इसकी ऊंचाई रखनी है उस हिसाब से इसको मोड़ दीजिए। चारों तरफ से मतलब हम दोनों में इसी तरीके से हम डिज़ाइन इसका बना देंगे। और देखिए अभी मैंने इसकी तुरपाई नहीं की है, लेकिन देखो पहन के देखा, ये मुझे बहुत पसंद आया। देखो कितनी प्यारी फिटिंग है। और जो मैं आपको गड़बड़ बोल रही थी वो गड़बड़ ये हुई थी कि इसका पीछे का गला मैंने बाद में बनाया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।